खबर देंगे आपको। हिंदुस्तान की एक और भौंडी साजिश बेनकाब हो गई है। भारतीय फौज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया। वादी नीलम के 5 नौजवान जड़ी बूटी की तलाश में 2 दिन पहले घर से निकले और वापस न आए। इंतजामिया और मुतासरा खानदानों के मुताबिक गुमशुदा अफराद में मोहम्मद फैज, शेर अफजल, सिद्दीक और गुलाम रसूल शामिल हैं। मुतासरा खानदानों ने नौजवानों की गुमशुदगी की रिपोर्ट फौरी तौर पर दर्ज कराई। 2 दिन बाद रॉ से जुड़े भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कुछ देर बाद 5 नाम निहाद दहशतगर्दों को मारे जाने का ढोंग भी शुरू किया। नौजवान जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हुए गलती से एलओसी क्रॉस कर गए। भारतीय मक्कारी, सफारतकारी देखते हुए कहा जा सकता है कि नौजवानों को शायद मार दिया गया हो। हिंदुस्तानी फौज और भारत के जुनूनी मीडिया ने निहत्थे और मासूम लोगों को दहशतगर्दी से जोड़ दिया। हिंदुस्तानी फौज ने नाम नेहाद दहशतगर्दों की दरअंदाजी का झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया सर एआरवाई को आपने वक्त दिया। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो ड्रामा किया जा रहा है भारत की जानिब से, पहले भी भारत कई मर्तबा करता रहा और बेनकाब हुआ, इस मर्तबा फिर वही हरकत। जी, फॉल्स फ्लैग के तो ये मास्टर्स हैं। अभी आई थिंक इससे पहले 2 दिन पहले जो है सत्यापाल मलिक और इनके जो राहुल गांधी, इनकी अपनी डिस्कशन आई है जिसके अंदर मीडिया पे, इसके अंदर सत्यापाल मलिक ने बताया कि जो पुलवामा था इनका बेसिकली फॉल्स फ्लैग था और अपने बंदे मरवा के फिर दे ट्राइड स्विफ्ट टॉट उसके साथ हुआ और उसके बाद बालाकोट के बाद हजीमत उठानी पड़ी। तो आई थिंक ये भी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी है। अभी भारत पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त कनाडा से, जो इनके करतूत सामने आए। उसके बाद कतर ने इनको जो है बेसिकली इनके 8 नेवी के सीनियर अफसरान को सजाए मौत दी है। और उसके अलावा जो इनकी इजरायली सपोर्ट है, तो इस्लामिक वर्ल्ड में एंड बाय एंड लार्ज पता चल रहा है कि ये एक 3rd क्लास किस्म की स्टेट है और ये फॉल्स फ्लैग उसी का नतीजा है बेसिकली जो भी दिखा रहे हैं। और ये इनका रूटीन है। ये इसमें प्रोटोकॉल्स हैं। अगर बॉर्डर पे कोई पकड़ा जाता है इनोसेंट क्रॉसिंग करते तो 1-2 दिन बाद फ्लैग मीटिंग करके आप उसको वापस भेज देते हैं। लेकिन ये लाशों की सियासत करते हैं और मकबूजा कश्मीर में ये बहुत कॉमन चीज है कि मार के उनको फिर दहशतगर्द डिक्लेयर करके और अपना जो है ड्रामा रचाते हैं। तो आई थिंक वर्ल्ड नोज इट और इसमें यहाँ भी आवाज उठानी चाहिए और इसको लीगल एक्शन लेना चाहिए इन पे। बाकी जो है बॉर्डर पे भी इन्होंने कोशिश की, जफरबाद सेक्टर में कल इनको परसों मुंह की खानी पड़ी। सो पाकिस्तान आर्मी भी रेडी है, लेकिन आई थिंक इनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन विद इन इंडिया एंड आउटसाइड वो बेनकाब हो चुका है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया सर एआरवाई को आपने वक्त दिया। हम देखते हैं कि भारत दरअंदाजी से बाज नहीं आता है और अक्सर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाता है। अगर कोई मासूम शहरी गलती से एलओसी क्रॉस कर जाए तो वो दुश्मन बना दिया जाता है और इस तरह का सुलूक किया जाता है। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, पूरी दुनिया में जो इनकी रुसवाई और जगहखाई हुई है उसके बाद ये बौखला गए और अब ये 2019 की तरह एक और पुलवामा करना चाहते हैं। 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं और जो रेटिंग्स हैं वो नीचे जा रही हैं क्योंकि इनके कतर में 8 अफसर पकड़े गए, उनको सजाए मौत हुई है। उसके बाद कनाडा और 5 आइज इन पे प्रेशर डाल रहा है क्योंकि उन्होंने एक कैनेडियन सिख सिटीजन का कत्ल किया और लगातार ये इंटरनेशनल स्टेज पे हजीमत के बाद अब वो खिलाहट में जो इनको स्केपगोट मिला है वो पाकिस्तान मिला है। तो अब वो पूरा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम ये जो नैरेटिव है ये बिकता है और हिंदुत्व का जो रैबिट नेशनलिज्म है वो इससे उसको एक नई रूह उसमें पड़ जाती है। तो अपनी जो फ्लैगिंग इलेक्टोरल फॉर्चून्स है उसको शोर अप करने के लिए ये उन्हें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ से ये अभी प्लान कर रहे हैं। ये किसी भी बहाने की तलाश में है और इस तरह के और वाक़यात के और हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्रॉस करना क्योंकि वो अनडिफाइंड होती है, पहाड़ी इलाका है और अगर एक शहरी वहां से क्रॉस कर गया है तो उसको इन्वेस्टिगेट करके और वापस भेजना चाहिए जो कि मुरवजा कवानीन है और ऐसा अक्सर होता रहता है। मगर उसको एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल करना कि वो दहशतगर्द थे और अब उसके बाद पाकिस्तान पे प्रेशर डालना, अपनी आवाम को गुमराह करना, तो ये इनका पुराना वतीरा है और ये एक तवातर के साथ ये करते आए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्शंस करीब आ रहे हैं
اور انٹرنیشنل سطح پر ان کی ہر جگہ سے ہزیمت اٹھانا پڑی ہے ان کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے. تو بجائے اس کے کہ اس کا محاسبہ کریں, انہوں نے یہ محاذ پاکستان تو پھر بریگیڈیئر صاحب اگر یہ کہا جائے کہ اس قسم کے فالس فلیگ آپریشنز اور یہ جو در اندازی بھارت کی جانب سے کی جاتی ہے یہ بھی ان کی ایک الیکشن کیمپین ہی ہے. ایگزیکٹلی, یہ بالکل الیکشن کیمپین ہے, اور وہ 2024 میں جو یہ قریب آتا جا رہا ہے تو ان کو اس میں شدت آتی جائے گی. لیکن بریگیڈیئر صاحب اب جس طرح سے یہ جو جوان ایل او سی کراس کر گئے تھے ان کو دہشت گرد قرار دے دیا, ان نوجوانوں کو دہشت گرد نہ صرف قرار دیا بلکہ در اندازی کا جھوٹا الزام پاکستان پر بھی لگایا, تو سر ہمیں اس پر کس طرح سے ریسپونڈ کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا موقف دنیا کے سامنے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ رکھنا چاہیے. ہماری میڈیا کا کام ہے, ہماری اکیڈیمیا کا کام ہے, تھنک ٹینکس کا ہے, سفارتی سطح پہ پاکستان کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اور بھارتی جو یہاں پہ سفارتی اہلکار ہیں ان کو بلا کے اس چیز کو سینسٹائز کرنا چاہیے کہ یہ ایک ملک کا رویہ نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہمیں اپنا موقف رکھنا چاہیے, دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ شاید عالمی ایوانوں میں ہماری آواز اس طرح سے سنی نہیں جاتی ہے. جی, لابی کتنی بھی مضبوط ہو, آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جو ممالک اپنے قوانین کو اور اپنے انٹرسٹ پہ تحفظ کرنا جانتے ہیں ان کو سیریسلی لیا جاتا ہے, چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے. کبھی قطر کی مثال آپ کے سامنے ہے, اور اس نے کیسے ہندوستانی کلاؤڈ کے باوجود آج جو اس کے فارمر نیول آفیسر تھے جو ایک سینسٹیو سب مرین کیس میں اسرائیل کے خلاف فائن کرتے پکڑے گئے, ان کو سزائے موت دی ہے. تو ہمیں بھی ایک بڑا اسٹرانگ موقف اس پہ رکھنا چاہیے. دنیا کو اس وقت ادراک ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے. کینیڈا میں جو اس نے کیا ہے, پوری دنیا کا اس کے خلاف آہستہ آہستہ ایک رائے عامہ بن رہی ہے. تو ہمیں اس میں اپنا جو موقف ہے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے, تاکہ اس کو دنیا کو پتہ چلے کہ یہ نہ صرف انٹرنیشنل لیول بلکہ نیبرز کے ساتھ بھی خطے کے سلامتی کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن کے ابھر رہے ہیں, اور شارٹ ٹرم الیکٹورل گیمز کے لیے.